दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को फायर कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेनगुरिया है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। मेरे हाथ में इस वक्त जो कागज है वो उस फायरिंग का, वो उस बर्खास्तगी का, पूरी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को भंग करने की गवाही देता है। ये कागज जिस पर श्याम महाजन जो प्रदेश कार्यालय मंत्री हैं उनके हस्ताक्षर हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन फायर हुए हैं। उससे पहले की एक लाइन की खबर ये है कि दतिया में उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में भाजपा के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी चुनाव हार गए और कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम सिंह चुनाव जीत गए 6000 से कुछ ज्यादा वोटों के मार्जिन से। अब इसके बाद सीएम मोहन यादव के आवास पर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कौन कौन शामिल थे आपको बताते हैं। उस मीटिंग में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राज्य सरकार के मंत्री, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और दतिया चुनाव अभियान का जो प्रबंध देखने वाले जो लीडर थे, वरिष्ठ नेता थे, सीनियर लीडर्स थे, उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया। इस मीटिंग में हार के कारणों की समीक्षा हुई और उस समीक्षा के बाद जो रिजल्ट निकल कर आया, 24 घंटा भी नहीं बीता है अभी दतिया का बाईपोल का रिजल्ट आए हुए, ध्यान रखिएगा। इस रिजल्ट के बाद जिलाध्यक्ष दतिया, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी, मंडल समितियां, सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ, परियोजनाएं, जितने प्रोजेक्ट थे, सारे डिपार्टमेंट्स और दतिया जिले की अन्य सभी संगठनात्मक यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इकाइयां जो थी, उन सभी को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। यानी कि अब वो फिलहाल अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑफिस बीरर की पोजीशन पर थे, दतिया जिले में अब वो नहीं है। ये आज की मीटिंग के बाद फैसला हुआ। दर्शकों को यहाँ ये बता दें कि श्याम महाजन ने लेटर निकाला, इसके बाद इसमें कई जो प्रतिलिपि रखी जाती हैं उसमें भी जो जैसे कि लिखा जाता है कि साहब चंबल के प्रमुख को पता हो, दतिया जिस डिस्ट्रिक्ट और जो अपने इनका इंटरनल डिवीजन है उसके जो हेड है उनको इसमें रखा गया है कि सबको सूचना हो कि हमने हटा दिया है, और उसमें लंबा एक लेटर निकला। इसके बाद चर्चा किस बात पर हुई कि जिले में जो संगठन का प्रदर्शन है वो कैसा रहा, जो पार्टी के भीतर गुटबाजी का आरोप लग रहा है उस पर बात हुई, और जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ जो सैबोटाज करने का काम किया जिसकी वजह से पार्टी की हार हुई, उस पर एक लंबी चर्चा हुई। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक हमारे रिपोर्टर आनंद मोहन जो मध्य प्रदेश कवर करते हैं, उन्होंने खबर की है। उनके सूत्रों के मुताबिक दतिया जिलाध्यक्ष जो हैं रघुवीर कुशवाहा, उनके खिलाफ मिली अब जो शिकायतें हैं, जो कंप्लेंट्स आई हैं, उनको संकलित किया जाएगा, उनको एकदम एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा और उसकी जो शिकायतें हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को, सेंट्रल लीडरशिप को भेजी जाएंगी। यानी कि उनकी शिकायतें दिल्ली भेजी जाएंगी। भाजपा दतिया के बाई इलेक्शन की हार को बहुत आसानी से नहीं ले रही है, वो लगातार रिव्यू कर रही है और उस रिव्यू का एक परिणाम हमको देखने को मिला। उसके बाद पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट, जो इंटरनल रिपोर्ट आती है कि हार गए, इसके कारण क्या रहे, एक लंबा डॉक्यूमेंट उनका बना होगा। उसके अनुसार 1 दर्जन से अधिक बीजेपी पार्षद यानी कि काउंसलर्स, उन काउंसलर्स के चुनाव ने जो काउंसलर्स थे उन्होंने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ काम किया। दर्शक यहाँ एक संदर्भ याद रखें, नरोत्तम मिश्रा जो 6 बार के विधायक थे, जो दतिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, 6 बार वो डायरेक्ट दतिया से नहीं रहे, दूसरे पहले वो डबरा से चुनाव लड़ते थे, फिर वो दतिया में चुनाव लड़ने लगे 2008 के बाद से ही, और दतिया 2023 का अपना चुनाव वो हार गए थे। उनका टिकट काट करके आशुतोष तिवारी को ये टिकट दिया गया था। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप थी उसने बहुत विरोध किया था। दर्शकों को दृश्य याद होंगे जहां प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया था और भी तमाम इस्तीफे हुए थे। बाद में फिर मान मनोबल की गई और सभी लीडर्स जो है वापस पार्टी में आए, और फिर नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रचार किया ही था। ये हमने उन तस्वीरों में देखा। आपको विजुअल भी याद होगा जहां पर नरोत्तम मिश्रा मंच पर आंसू बहा रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं घर घर जाऊंगा और वोट लेकर आऊंगा, लेकिन अंततोगत्वा वोट नहीं आ पाए और कांग्रेस के घनश्याम सिंह चुनाव जीत गए। और इसके बाद दर्शकों को ये भी याद होगी, ये उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, क्योंकि ये जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हेमंत खंडेलवाल, उनकी पहली चुनावी परीक्षा थी। सीएम मोहन यादव के लिए भी रेपुटेशन का प्रश्न था कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जब नरोत्तम मिश्रा जैसे बिग लीडर का टिकट काटा जा रहा है, जो कि उसी विधानसभा, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 बार विधायक रह चुके हैं, गृह मंत्री रहे हैं पूर्व में, तो ऐसे में किसी नए कैंडिडेट को अगर टिकट दिया गया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिता कर लाएं। और इसके लिए आपने देखा होगा वो सक्रिय भी थे, रैलियां भी की गई, लेकिन वो सारा नतीजा सिफर रहा, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया। और उसके बाद हार में जो संगठन की क्या क्या कमजोरी उजागर हुई, उस पर भी आनंद मोहन ने 2 पॉइंट में लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जो हेमंत खंडेलवाल है, उन्होंने कहा कि पार्टी परिणाम की व्यापक समीक्षा करेगी और अनुशासनहीनता या संगठनात्मक चूक से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच करेगी, और पूरी जिला इकाई को भंग करने का जो फैसला है वो समीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही पहली बड़ी संगठनात्मक कार्रवाई है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर पूरी दतिया लीडरशिप को फायर कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को फायर कर दिया गया है।
इस मामले से जुड़े या बांकीपुर के चुनाव से जुड़े, बाकी और भी जो भी अपडेट्स रहेंगी बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई या देश भर की राजनीतिक हलचल में, वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी राज। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।